हेलो दोस्तों, टेक विजेट्स पे आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर मेरे पास है Realme One स्मार्टफोन और मैं ये स्मार्टफोन को 2 हफ्ते से यूज कर रहा हूँ। मैं इस वीडियो में दोस्तों आपको Realme One का एक इन डेप्थ रिव्यू दूंगा, जिसके अंदर मैं इस स्मार्टफोन के कुछ मेजर प्रोज एंड मेजर कॉन्स के बारे में डिटेलली डिस्कस करूंगा। साथ में दोस्तों लास्ट में मैं बताऊंगा क्या है मेरे ओपिनियन इस स्मार्टफोन को 2 हफ्ते यूज करने के बाद और आपको ये स्मार्टफोन लेना चाहिए या नहीं। सो गाइस, लेट्स बिगिन। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे Realme One के प्रोज के बारे में। इस स्मार्टफोन का जो पहला प्रोज है वो इस स्मार्टफोन की प्रोसेसर को लेके। यहाँ पे दोस्तों आपको Realme One के अंदर मिलता है MediaTek का Helio P60 ऑक्टा कोर सीपीयू, जो कि बहुत ही पावरफुल सीपीयू है और ये प्रोसेसर कंपेरेबल है Qualcomm Snapdragon 660 का, जिसके वजह से आपको इस फोन में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस के साथ साथ बहुत अच्छा रैम मैनेजमेंट भी देखने को मिलते हैं। साथ में दोस्तों इस प्रोसेसर की वजह से आपको इस फोन के अंदर बहुत ही फास्ट ऐप ओपनिंग स्पीड भी देखने को मिलता है। अगर दोस्तों गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो इस स्मार्टफोन के अंदर आपको बहुत अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। मैं दोस्तों Realme के ऊपर एक डेडिकेटेड गेमिंग रिव्यू भी बनाया हूं, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। साथ में दोस्तों आपको इस फोन के अंदर बहुत अच्छा रैम मैनेजमेंट भी देखने को मिलता है। और एक दोस्तों अच्छी बात यह है कि आपको इस फोन के जो 14,000 रुपीज के अंदर एक 6 GB प्लस 128 GB स्टोरेज मॉडल देखने को मिलता है, जो कि बहुत अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। अगर दोस्तों आपको ज्यादा स्टोरेज और ज्यादा रैम चाहिए तो आप डेफिनेटली स्मार्टफोन को ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस प्राइसेज में कोई भी स्मार्टफोन के अंदर आपको 6 GB रैम प्लस 128 GB स्टोरेज देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों ओवरऑल प्रोसेसर और हार्डवेयर के मामले में Realme One एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। इसके बाद दोस्तों जो अगला प्रोज है स्मार्टफोन का, वो स्मार्टफोन की स्पीकर क्वालिटी को लेके। यहाँ पे दोस्तों आपको Realme One के अंदर मिलता है एक सिंगल स्पीकर, जो कि फोन की बॉटम साइड में प्लेस किया गया है। ये स्पीकर का साउंड क्वालिटी एडिक्वेटली लाउड है, यहाँ पे आपको बहुत क्लियर साउंड देखने को मिलता है। साथ में दोस्तों एक और अच्छी बात ये कि आपको इस फोन के 3.5 mm हेडफोन जैक के थ्रू बहुत अच्छा ऑडियो क्वालिटी देखने को मिलता है। यहाँ पे दोस्तों आपको एक डेडिकेटेड Realme का साउंड ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसको ऑन करने के बाद आपको म्यूजिक के अंदर बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और दोस्तों आपको इस स्मार्टफोन के स्पीकर क्वालिटी, ईयरपीस क्वालिटी और कॉल क्वालिटी भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में। यहाँ पे दोस्तों आपको मिलता है 6 इंचेस के IPS LCD डिस्प्ले, जिसका रिजोल्यूशन है फुल HD प्लस। यहाँ पे आपको 18:9 स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलता है। मेरे हिसाब से दोस्तों आपको इस प्राइस के अंदर कोई भी स्मार्टफोन के अंदर फुल HD डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता है, पर आपको इस स्मार्टफोन के अंदर फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। साथ में दोस्तों इस डिस्प्ले का क्लैरिटी, व्यूइंग एंगल एंड ब्राइटनेस शार्पनेस भी बहुत अच्छा है। और दोस्तों आउटडोर कंडीशन के अंदर भी इस डिस्प्ले का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। इसके बाद दोस्तों एक और गुड फीचर स्मार्टफोन का है डुअल 4G वोल्टेज सपोर्ट। यहाँ पे दोस्तों आपको MediaTek का Helio P60 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि ट्रूली डुअल 4G वोल्टेज को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे आप इस स्मार्टफोन के अंदर 2 जियो सिम या 2 4G सिम को एक साथ आराम से यूज कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट प्रोज है वही स्मार्टफोन की सिम स्लॉट को लेके। यहाँ पे दोस्तों आपको मिलता है एक डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट, जहां पे आप एक साथ 2 सिम्स विथ एन माइक्रो एसडी कार्ड को आराम से यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप इस स्मार्टफोन की बेस वेरिएंट जो कि है 3+32 GB वेरिएंट, उसको भी लेते हैं तो आपको यहाँ पे स्टोरेज के रिलेटेड कोई भी इश्यू देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट प्रोज है स्मार्टफोन का, वही स्मार्टफोन की बैटरी को लेके। यहाँ पे दोस्तों आपको मिलते हैं 3400 mAh की लिथियम आयन बैटरी। साथ में यहाँ पे आपको MediaTek का Helio P60 प्रोसेसर मिलने की वजह से इस फोन का पावर मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। अगर आप एक कैजुअल यूजर है तो आपको डेफिनेटली इस फोन में 1 डे से 1.5 डे का बैटरी बैकअप मिल जाएगा बहुत आराम से। पर अगर आप इस फोन को स्लाइटली हेवी यूज करेंगे तो आपको 1 दिन का बैटरी बैकअप बहुत इजीली मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों आते हैं स्मार्टफोन की कैमरा की तरफ। प्राइस के हिसाब से स्मार्टफोन का कैमरा बहुत अच्छा है। मैं स्मार्टफोन की कैमरा के रिलेटेड एक डेडिकेटेड रिव्यू बनाया हूं, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। इस फोन के दोस्तों रियर साइड में आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा, जिसका अपर्चर है f2.2। यहाँ पे आपको एक सिंगल LED फ्लैश भी देखने को मिलता है। इसके रियर कैमरा के थ्रू आपको बहुत अच्छा डे लाइट फोटोज देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको बहुत अच्छा डिटेलिंग के साथ साथ बहुत अच्छा डायनेमिक रेंज भी देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों हम स्मार्टफोन की सेल्फीज की बात करें तो आपको इस फोन के फ्रंट साइड में मिलेगा 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, जिसका अपर्चर है f2.2। और इस स्मार्टफोन का प्राइस के हिसाब से सेल्फी कैमरा परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। और दोस्तों आपको इस फोन के फ्रंट और रियर कैमरा के थ्रू पोर्ट्रेट मोड का फीचर देखने को मिलता है, जो कि कंप्लीटली सॉफ्टवेयर बेस्ड है, क्योंकि आपको इस फोन में एक सिंगल कैमरा देखने को मिलता है। और दोस्तों इस स्मार्टफोन का पोर्ट्रेट फीचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत ही आर्टिफिशियल लगता है स्मार्टफोन की पोर्ट्रेट फोटोज, जो कि आप अभी देख सकते हैं, बिल्कुल अननेचुरल लग रहा है। अगर दोस्तों आप एक पोर्ट्रेट लवर है और पोर्ट्रेट फोटोज के लिए स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो आप इस स्मार्टफोन को बिल्कुल भी ना लीजिए।
तो दोस्तों ये थे कुछ मेजर प्रोज Realme One स्मार्टफोन का। अब दोस्तों हम बात करेंगे Realme One के कुछ मेजर कॉन्स के बारे में। इस स्मार्टफोन का दोस्तों जो पहला कॉन है वही स्मार्टफोन के अंदर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को नहीं मिलता है। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर को मैनेज करने के लिए एक फेस अनलॉकिंग का फीचर दिया गया है जो कि बहुत फास्ट और एक्यूरेट है। पर दोस्तों फेस अनलॉकिंग फीचर इतना ज्यादा सिक्योर्ड और एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगर आप डार्क सिचुएशन में इस फोन को अनलॉक करना चाहेंगे तो फेस अनलॉकिंग फीचर काम नहीं करेगा। और दोस्तों अगर आप फिंगरप्रिंट स्कैनर से यूज टू हो गए हैं तो डेफिनेटली आप इस फोन में फिंगरप्रिंट स्कैनर को मिस करेंगे। तो दोस्तों मेरे हिसाब से अगर आप फेस अनलॉकिंग फीचर के साथ इस फोन को मैनेज कर सकते हैं तो आप इस फोन को डेफिनेटली खरीद सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो अगला कौन है स्मार्टफोन का वो है स्मार्टफोन की यूजर इंटरफेस को लेके। यहाँ पे दोस्तों आपको स्मार्टफोन के अंदर मिलता है कलर ओएस जो कि ओप्पो का एक कस्टम यूआई है Xiaomi का मी यूआई की तरह। यहाँ पे आपको बहुत सारे कस्टमाइज फीचर देखने को मिलते हैं, पर दोस्तों ये यूआई स्लाइटली हेवी है जिसके वजह से आपको इस फोन में रैम मैनेजमेंट में भी थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम देखने को मिलता है, हल्का सा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अगर आप बैकग्राउंड में 5 या 6 एप्लीकेशन ओपन कर देते हैं तो आपको 7th एप्लीकेशन ओपन करने में थोड़ा लैग देखने को मिल सकता है, जो कि मैं इस स्मार्टफोन को एक हफ्ते यूज करने के बाद फेस किया हूं। अगर दोस्तों आप एक हेवी यूजर है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इस स्मार्टफोन की 4GB रैम प्लस 64GB वेरिएंट को ले, जो कि आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। और दोस्तों एक और प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आपको इस फोन के यूजर इंटरफेस के अंदर बैटरी स्टार्ट्स देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद दोस्तों जो अगला प्रॉब्लम है स्मार्टफोन का वो है स्मार्टफोन की रैम मैनेजमेंट इशू को लेके। मैं इस स्मार्टफोन का दोस्तों 3+32GB वेरिएंट यूज कर रहा हूँ। इस स्मार्टफोन का जो 3+32GB वेरिएंट है उसके अंदर आपको मिलता है DDR3 रैम, और इसका जो 4GB रैम प्लस 64GB वेरिएंट देखने को मिलता है उसके अंदर आपको मिलता है DDR4 रैम। यहाँ पे दोस्तों मैं जानता हूँ आपको इतना ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा DDR3 और DDR4 के बीच में, पर मैं इस स्मार्टफोन को एक हफ्ते यूज करने के बाद ये ऑब्जर्व किया कि अगर आप इस स्मार्टफोन में 6 to 7 एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन करने के बाद एक 8th एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत लैग देखने को मिलता है। साथ में कभी कभी इस स्मार्टफोन के अंदर थोड़ा हल्का सा यूआई लैग भी देखने को मिलता है। ओवरऑल दोस्तों इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस प्राइस के हिसाब से बहुत बढ़िया है, पर दोस्तों अगर आप एक हेवी यूजर है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस स्मार्टफोन की 4GB रैम प्लस 64GB वेरिएंट को खरीदिए। इस फोन की 3GB रैम प्लस 32GB वेरिएंट को मत खरीदिए। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में। यहाँ पे दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि आपको इस फोन के डिस्प्ले के ऊपर कोई भी स्क्रीन प्रोटेक्शन जैसे कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलता है, जिसके वजह से आपको यहाँ पे इस फोन को सेफ्टी से यूज करना होगा। पर दोस्तों यहाँ पे एक अच्छी बात ये कि आपको इस फोन के बॉक्स के अंदर ये फोन प्री अपडेट स्क्रीन गार्ड के साथ आता है। साथ में दोस्तों आपको एक सिलिकॉन टीपीयू केस भी इस फोन के अंदर देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रॉब्लम ये है कि आपको यहाँ पे फिजिकल एलईडी नोटिफिकेशन लाइट देखने को नहीं मिलता है। बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि Realme One के अंदर फिजिकल एलईडी नोटिफिकेशन लाइट प्रेजेंट है या नहीं। तो दोस्तों आपको Realme One के अंदर कोई भी फिजिकल एलईडी नोटिफिकेशन लाइट देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद गाइस नेक्स्ट कौन ये है कि आपको इस फोन के अंदर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको मिलता है 3400 मिली एम्पीयर की लिथियम आयन बैटरी, जिसको चार्ज करने के लिए ऑलमोस्ट 2.5 से 3 आवर लग जाते हैं। मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज के अंदर फास्ट चार्जिंग ना होना भी मैनेजेबल है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्मार्टफोन्स इस प्राइस रेंज के अंदर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, तो ये एक मैनेजेबल कौन है। तो दोस्तों ये थे कंप्लीट लिस्ट ऑफ प्रोज एंड कॉन्स Realme One स्मार्टफोन का, जो कि मैं इस स्मार्टफोन को 2 हफ्ते यूज करने के बाद फेस किया। मेरे हिसाब से दोस्तों Realme One स्मार्टफोन एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। यहाँ पे आपको बहुत अच्छा कैमरे के साथ साथ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी देखने को मिलता है प्राइस के हिसाब से। सिर्फ यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट फोटोज में थोड़ा एडजस्ट करना होगा, स्मार्टफोन का पोर्ट्रेट फोटोज इतना अच्छा नहीं है, पर दोस्तों स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस टॉप नॉच है। अगर हम इस स्मार्टफोन की 9000 और 11000 वेरिएंट को कंसिडर करेंगे तो इस प्राइसेस के अंदर इस स्मार्टफोन एक बेस्ट कैमरा और बेस्ट परफॉर्मेंस स्मार्टफोन होगा। पर दोस्तों अगर हम इस स्मार्टफोन की 14000 वेरिएंट को कंसीडर करेंगे उस प्राइस में आपको Asus Zenfone Max Pro M1 और Redmi Note 5 Pro देखने को मिलेगा, जो कि इससे बेहतर कैमरा और बेहतर परफॉर्मेंस के साथ आते हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों ये स्मार्टफोन का 9000 एंड 11000 वेरिएंट बेस्ट वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन होगा आपके लिए। तो दोस्तों ये थी Realme One की डिटेल रिव्यू। अगर दोस्तों आपका बजट स्लाइटली टाइट है और आप 9000 और 11000 के बीच में कोई स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो आप Realme One को बिल्कुल ले सकते हैं। एक आपके लिए बहुत अच्छा स्मार्टफोन रहेगा। इसको खरीदने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक के थ्रू आप इस स्मार्टफोन को परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट वीडियो Realme One के रिव्यू के रिगार्डिंग। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ प्लीज शेयर कर दीजिए। अगर आपके Realme One के रिगार्डिंग कोई भी सवाल या कोई भी सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। और लास्ट में दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। जय हिंद।